गुड मॉर्निंग सभी को। जय मसीह यीशु सहाय। और आप सब आज कैसे हैं? मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो आज चलिए हम आज पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री से 4:2। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आज प्रार्थना के बारे में है, तो मैं प्रार्थना के विषय में कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो यहाँ पर पौलुस कुलुसियों के लोगों को यही बोलता है कि हम जो कुछ भी है, जैसे भी हैं, लेकिन हमारा जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। इसलिए उसने इस पर बहुत जोर दिया है, इस परमेश्वर के वचन पर, और उसने ये बोला है कि हमेशा हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। एक प्रार्थना में जिंदगी से ही पता चलता है कि हम मनुष्य कितना नम्र है और कितना नम्र हो करके परमेश्वर से बातें करते हैं। बहुत सारे मनुष्य या लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उनको मुश्किल होता है परमेश्वर से दुआ करने के लिए, क्योंकि उनके मन कमज़ोर होते हैं। वो चाह करके भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन विचलित होता है, उनका जीवन बहुत ज़्यादा संसारिक होता है। और बहुत बार ऐसे भी मैंने देखा है, और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं प्रार्थना निवेदन के लिए। वो लोग यही कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ तो प्रार्थना करते करते हमें नींद आ जाता है, या हम प्रार्थना का शुरुआत करते हैं और हमें लगता है कि हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक मसीही और एक विश्वासी के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर से बातें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चुपचाप रहोगे, आप अपने घर में चुपचाप रहोगे, किसी से नहीं बात करोगे, आप अपने काम करने के स्थान में चुपचाप रहोगे, बिल्कुल मुंह बंद रहेगा आपको, आप कहीं जाओगे चुपचाप रहोगे, तो वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं देता कि हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हम या तो फिर जो लोग हमारे पास बैठे हुए हैं वो सोचेंगे कि इनका ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटना हुआ है, इसलिए वो शांत हो गया, इसलिए वो बातें नहीं कर रहा, वो दुखी है। तो ये सारा प्रश्न उठता है। लेकिन जब हम हर एक दिन परमेश्वर से बातें करते हैं, तो मुझे भजन संहिता 51 याद आया, और मैं उस पर भी थोड़ा सा मनन की हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता 51:10 में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न हो। तो इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। ये बहुत अच्छा एक इंग्लिश गाना भी है जो मैं गाती हूँ अक्सर सुबह में। और यहाँ पर एक प्रार्थना है सामिस्ट का कि पिता परमेश्वर, हमारा जीवन, हम हर एक दिन पाप करते हैं, लेकिन जब हम आपके पास आते हैं तो मेरा यही निवेदन है पिता परमेश्वर कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरी भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो यहाँ पर दो चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। क्या क्या उत्पन्न करना है? मेरे अंदर शुद्धता। क्या चीज़ का शुद्धता? मन का शुद्धता उत्पन्न कर पिता परमेश्वर, और मेरे अंदर एक स्थिरता। क्या चीज़ का स्थिरता? आत्मा का स्थिरता उत्पन्न कर। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये हम परमेश्वर से तभी बोल सकते हैं जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होकर के आते हैं, जब हम अपने आप को छोटा करते हैं और परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा है। ये सारा चीज़ अगर हमारे अंदर में नहीं होगा तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा नहीं बनाएंगे। वो अक्सर मनुष्य में भी देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब दो मनुष्य के बीच में झगड़ा हो जाता है या अनबन हो जाता है, तब उसको रिपेंटेंस होना है, उसको समझना है, विशेषकर जो गलती किया है या जो छोटे हैं, तो
उसको ये समझना है कि चलो हमें उसके साथ रिकॉन्साइल करना, हमें उसके साथ हमारा संबंध सुधारना है, तो हमको क्या करना है, हमको क्षमा मांगना है परमेश्वर से पहले। तभी हमें परमेश्वर तैयार करेगा कि हम उस इंसान के पास जाकर के क्षमा मांगे और यही बोले कि जो संबंध हमारा खराब हुआ है वो संबंध परमेश्वर में रखते हुए उसको हम क्षमा देते हैं। और क्षमा करने का जो क्षमता है वही कर सकता है जो नम्र होता है। अगर वो अपने अंदर में एक अहम होता है और वो उसी में रहेगा और बोलेगा नहीं ये गलती ऐसा है, ये गलती वैसा है, ये है नहीं, हमें एक अच्छा रिश्ता बना करके रखना है। तो अगर अच्छा रिश्ता बना करके रखना है दूसरे से, तो हमें पहले परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाना। और यहाँ पर भजन संहिता 51 का 10 में हम यही पढ़ते हैं कि हे पिता परमेश्वर, दो चीज़ उत्पन्न कर दे हमारे अंदर, एक तो है मन का शुद्धता और दूसरा है आत्मा का स्थिरता। और यहाँ पर ये पद जब हम पढ़ रहे थे, ये वर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो मुझे और एक चीज़ याद आया। वो ये है कि इस दुनिया में हर एक मनुष्य बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी हम देखेंगे उसमें बहुत आगे बढ़ गया है दुनिया, चांद सितारे में जा रहे हैं लोग। आप बहुत सारे हमारे साइंटिफिक चीज़ जो हम देखते हैं होता चला आ रहा है वो मनुष्य कर रहा है। लेकिन मनुष्य एक चीज़ कभी नहीं कर सकता है और वो परमेश्वर कभी उसे इजाज़त नहीं देगा, ये हुक्म नहीं देगा वो चीज़ करने के लिए। और वो क्या चीज़ है, वो किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी चीज़ को रूप देना, बनाना नहीं, रूप देना। और वो नहीं कर सकता है इंसान, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। हम किसी चीज़ को नहीं बना सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर सृष्टि करता है और वही सृष्टि करता है। हम चांद सितारा को देखेंगे, वो किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया? नहीं, मनुष्य चांद सितारा के पास पहुंच सकता है अपने साइंटिफिक रीजंस के द्वारा, जो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया है, साइंटिस्ट लोग को बुद्धि दिया है, उसके द्वारा वो जा सकते हैं। लेकिन वो जब चांद सितारा के पास जा रहे हैं तो उस चांद सितारा को किसने बनाया है? मनुष्य ने भी नहीं बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया है। अगर हम नदी देखते हैं, अगर हम पहाड़ देखते हैं, वो मनुष्य ने बनाया है? नहीं, परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया है, तो रूप दिया है। तो वो चीज़ परमेश्वर इंसान को कभी नहीं करने देगा, क्योंकि मनुष्य है और पिता परमेश्वर है। उसका जगह कोई नहीं ले सकता है। शैतान भी जानता है कि परमेश्वर का जगह वो नहीं ले सकता है, और इसीलिए वो उसका जो काम करने का तरीका है वो अलग है शैतान का। वो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता, और शैतान को भी पता है कि उसका मुकाबला वो नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का विपरीत काम करता है ताकि लोग उस विपरीत चीज़ में जाए और चकाचौंध, जैसे दुनिया का चकाचौंध ये शैतान करता है। दिमाग, मन को कंफ्यूज करने के लिए ये शैतान का काम है। मनुष्य को अशांति देने के लिए ये शैतान का काम है। ये सारा काम शैतान कर सकता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना में कि शैतान का काम है डिस्ट्रॉय करना, एक चोर के जैसे आकर के चोरी करना, डाका डालना, बस वो वही कर सकता है। लेकिन पिता परमेश्वर जो कर सकता है और जो कर चुका, वो शैतान कभी भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ हमें जानना है और समझना है। और ये बहुत बड़ा चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर की हूँ, और ये अभी जस्ट मेरे मन में आया था जब हम आपसे बातें कर रहे थे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मेरे से किस तरह से बातें करता है। और जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। लेकिन अगर हम इंग्लिश में उसका पढ़ते हैं और देखते हैं, उसका एक्सपोजर हो जाता है, एक्सपोजिशन नॉट एक्सपोजर, एक्सपोजिशन हम अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा से इंग्लिश में और थोड़ा डिटेलिंग
से दिया हुआ है कि डिवोट योर सेल्व्स टू प्रेयर बीइंग वॉचफुल एंड थैंकफुल। तो यहाँ पर वॉचफुल एंड थैंकफुल है। वॉचफुल का मतलब होता है कि जो मैं समझती हूँ, जिस तरह से मेरे से पवित्र आत्मा बात करता है, वॉचफुल का मतलब होता है कि जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, तब हमें बहुत सोच समझ करके जो भी हम शब्द निकालते हैं परमेश्वर से बातें करने के लिए, बहुत सोच समझ करके हमें बात बोलना है। इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है वॉचफुल, जागृत हो करके। ये नहीं कि जो मन में आया वो हम बोल दिए, जो मेरे पास जो मुश्किल है वो हम बोल दिए। नहीं, हम किससे बातें कर रहे हैं? हम अपने कोई दोस्त से नहीं बात कर रहे हैं, हम पिता परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, जो इस धरती को बनाया, जो हमें बनाया है, वो कितना महान है, वो कितना ऊंचाई में है। हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारा एक प्रार्थना ही हमें उस तक पहुंचाता है। तो अगर हमारा प्रार्थना उस तक पहुंचाता है, तब हमें ये भी समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं उसके सामने, हमारा मन कितना शुद्ध है, हम किस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, हम क्यों दुआ कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम भजन संहिता 51:10 में हम यही बातें जो हम कर रहे थे कि हमें क्या क्या होना है। हमें अपने अंदर से शुद्धता उत्पन्न करो पिता परमेश्वर, और हमारे आत्मा को में स्थिरता लाओ हे पिता परमेश्वर। तो ये दो चीज़ हमें हमारे अंदर में होना चाहिए। और आज जो ये पद हम लिए थे मनन करने के लिए, इसमें हम बहुत सारे बातें कर सकते हैं। और मेरा प्रेयर एक बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर में मैं घंटों बात कर सकती हूँ। इसके ऊपर में मैं बहुत बार अलग अलग चर्चेज़ में, अलग अलग जगह में प्रार्थना के विषय में मैं बहुत कुछ बोली हूँ। और आज भी मुझे मौका मिला तो मुझसे परमेश्वर आज किस तरह से बातें किया है मैं आप लोगों के बीच में रखी हूँ। आप भी इस पर मनन करें, आप भी वो सोचें और जाने कि पिता परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत धैर्य से प्रार्थना करना है। हमारे मुंह से क्या निकल रहा है परमेश्वर के सामने वो देखना है, और हर एक बातों को हमको धन्यवाद देना है। चाहे वो खराब चीज़ भी हो रहा है या हमारा काम नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हमें धन्यवाद देना है पिता परमेश्वर को, क्योंकि हमें उसको तैयार करता है कि हम उससे बातें करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर हम बातें करते हैं उससे, अगर हम प्रार्थना में रखते हैं हर एक चीज़, तो परमेश्वर में हमें क्या होना है? धन्यवाद होना है। तो मैं जैसे हर दिन बोलती हूँ, आज भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल, और आप अपने तक ना आशीषित हो करके इस डिवोशन को लेकर के आप आगे भी इस वचन को ले जाए और अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और आप अवश्य परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद।